हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है या फिर बीए एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आप बीए में हैं और आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है या फिर आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और अभी तक आपको बीए एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका पता नहीं है, या फिर आपको ये पता नहीं है कि बीए एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, या फिर आपको ये पता नहीं है कि बीए एग्जाम में कितना लिखने पे, कैसे लिखने पे कितना नंबर मिलता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि बीए एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, कॉपी के अंदर क्या लिखने पे आपको ज़्यादा नंबर मिलता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी होती है उसके अंदर आपको प्रश्न संख्या कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे लिखना है और पॉइंट कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीए एग्जाम में कभी भी भूल करके भी आपको पहली लाइन से लिखना शुरू नहीं करना है। यानी कि कॉपी की जो फर्स्ट लाइन होती है, आपको फर्स्ट लाइन को छोड़ देना है और फर्स्ट लाइन को छोड़ने के बाद आपको सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन से लिखते हैं तो ये जो आपका ऊपर दिख रहा है लाइन, इससे टच हो जाता है, इसकी वजह से आपका नंबर कटता है। तो हमेशा याद रखना है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट लाइन छोड़ देना है, यानी कि पहली लाइन में नहीं लिखना है, आपको पहली लाइन को छोड़ देना है और पहली लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से लिखना शुरू करना है। और यहाँ पे आपको दो बात और ध्यान रखना है कि कभी भी आपको हेडिंग और आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या होता है, या फिर जो आपका उत्तर संख्या होता है, या फिर जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या होता है, या फिर जो आपका पॉइंट होता है, इन सबको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी जो आपका आंसर होता है उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो हेडिंग और प्रश्नोत्तर संख्या हमेशा आपको ब्लैक पेन से लिखना है, पॉइंट भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो आपका आंसर होता है आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक लाइन छोड़ा गया है और ऊपर से एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे दूसरी लाइन में सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है। तो आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। अगर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो इस तरीके से आपको दूसरे लाइन में सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे अंडरलाइन देना है दो तरीके से। इस तरीके से आपको 2 अंडरलाइन देना है और अंडरलाइन देने के बाद क्या करना है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कम से कम 2 लाइन या फिर आपको कम से कम नीचे आपको 3 लाइन छोड़ देना है। यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद नीचे आपको कम से कम 3 लाइन छोड़ना है और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी आंसर है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो भी आंसर है, यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो आंसर होगा, आपको पता है कि बीए एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेडिंग लिखना पड़ता है। कम से कम अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 7 या 8 हेडिंग लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी आपका हेडिंग रहेगा, हेडिंग कैसे लिखना है उसको समझ लीजिए। तो जो भी आपका हेडिंग रहेगा, हेडिंग आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है और किस तरीके से लिखना है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग लिखा गया है, अच्छे प्रारूपण के गुण। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका हेडिंग है, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है और हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सामने ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह को बोलते हैं हम लोग विवरण चिन्ह। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं, आपका मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग हो या फिर कोई भी हेडिंग हो, आपको लिखते समय क्या करना है, सामने आपको विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है। यानी कि हमेशा आपको विवरण चिन्ह लगाना है और विवरण चिन्ह लगाने के बाद ही आपको क्या करना है, हेडिंग लिखना है या फिर उसका आंसर लिखना है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको 2 अंडरलाइन दे देना है और अंडरलाइन देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद से यानी कि विवरण चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे आपको आंसर लिखना शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है ब्लैक पेन से। उसके बाद से यहाँ से जो है कि ब्लू पेन से आंसर लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। उसके बाद से जैसे ही आपका मेन हेडिंग खत्म होता है, यानी कि जैसे ही आपका पहला हेडिंग खत्म होता है, तो पहला हेडिंग खत्म होने के बाद और जैसे ही आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है, अगर दूसरा हेडिंग भी आपका मेन हेडिंग है, तो 2 मेन हेडिंग के बीच में आपको हमेशा 1 लाइन छोड़ना है। इस बात को आपको याद रखना है। यानी कि जैसे ही आपका मेन हेडिंग खत्म होता है और दूसरा मेन हेडिंग शुरू होता है, तो 2 मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम 1 लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मेन हेडिंग के बीच में 1 लाइन छोड़ा गया है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी रहेगी और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा। और जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में मजा आएगा और इस वजह से आपको क्या करेगा, ज़्यादा नंबर देगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग लिखा गया है और उसके बाद से आगे देख सकते हैं दूसरे हेडिंग के साथ साथ यहाँ पे पॉइंट भी लिखा गया है। तो एक बात आप और समझ लीजिए कि अगर आपका मेन हेडिंग शुरू होता है और मेन हेडिंग के बीच में अगर आपका कोई पॉइंट आता है, तो मेन हेडिंग के अंदर जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़ना है। इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 मेन हेडिंग खत्म हुआ है, तो 2 मेन हेडिंग के खत्म होने पे यहाँ पे आपको बीच में 1 लाइन छोड़ने के लिए मैं बोला था, तो यहाँ पे 1 लाइन छोड़ा गया है। उसके बाद नीचे आपका देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग शुरू हुआ है, तो तीसरा हेडिंग जो है मेन हेडिंग है। तो सिंपल उस जो मैं आपको तरीका बताया, तो यहाँ पे तरीके से जो है कि हेडिंग को लिखा गया है और उसी तरीके से नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि मेन हेडिंग खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसी हेडिंग के अंदर यहाँ पे पॉइंट शुरू हो गया है। तो जैसे ही आपका पॉइंट शुरू होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट
नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सामने जो है कि रोमन संख्या में लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको पॉइंट आपका जो भी है उस हेडिंग के अंदर, उस आंसर के अंदर आपका जो भी पॉइंट है यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है। और पॉइंट लिखने के बाद क्या करना है, यानी कि आपका जो हेडिंग और जो पॉइंट है, एक हेडिंग और दूसरे पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। आप बिना लाइन छोड़े भी जो है कि पॉइंट को लिख सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे देखिए यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट लिखा गया है, लेकिन बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि लाइन छोड़ना जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट के बीच में भी लाइन छोड़े। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट लिखा गया है। उसी तरीके से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है कि आपका मेन हेडिंग शुरू हो गया है। तो जैसे ही आपका मेन हेडिंग शुरू होता है, मैंने आपको बोला था कि दो मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन छोड़ा गया है बीच में, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। तो मेन हेडिंग के बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर यहाँ पे जो आपका मेन हेडिंग है, पलवन का अर्थ एवं परिभाषा, यहाँ पे उसी तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे नीचे अंडरलाइन दिया गया है, सामने बी और चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है ब्लैक पेन से। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हेडिंग जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद से आपको आंसर जो है, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। पॉइंट भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद से जो आपका रोमन संख्या में जो साइड में रहता है उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो इस तरीके से आपको बी एग्जाम में लिखना है। और कभी भी भूल करके भी जो आपका पॉइंट होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ गया पलवन। तो यहाँ पे बीच में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा गया है। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखना है कि एग्जाम में कभी भी आपको गलत तरीके से नहीं लिखना है, आपको जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, आपको शब्दों को टेढ़ा नहीं लिखना है, शब्दों के ऊपर की लाइनिंग जो है कि गलत तरीके से नहीं लिखना है। आपको हमेशा जो है कि सही तरीके से लिखना है, आपको गलतियों से बचना है, साफ सुथरे तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर आप साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, और आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।